भवनाथपुर से संवाददाता अयोध्या कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में माइंस भी, उद्योग भी, फिर भी पलायन। जयराम। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो शुक्रवार को भवनाथपुर पहुंचे। भवनाथपुर में युवाओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। जयराम महतो ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके पश्चात शिव पहाड़ी गुफा मंदिर में दर्शन पूजन के बाद वर्षों से बंद पड़े क्रशर प्लांट का भ्रमण किया। जयराम महतो ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पलामू प्रमंडल का दौरा है। उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा में उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में रहेगी, वहां से वो प्रत्याशी उतारेंगे। लगभग 50 से 55 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब आवश्यक हो गया है कि युवाओं को आगे आकर राज्य की कमान अपने हाथों में लेने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति राजनीतिक में हैं, उनके बेटे ना तो किसी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, न ही सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे। अब ऐसा राजनेता की आवश्यकता है जो जन्मनी मुद्दों की राजनीति करे, ना कि लोगों को गुमराह करने की राजनीति करे। उन्होंने कहा कि झारखंड में माइंस भी है, उद्योग भी है, फिर भी यहाँ पलायन है। यहाँ के नेता सिर्फ नाली, गली और सड़क को ही विकास समझते हैं। हमारे राज्य के नेता सिर्फ अपने परिवार की पूंजी बढ़ाने के लिए राजनीति करते हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सीएम और मंत्री जेल जा रहे हैं। उन्होंने भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए विधानसभा में भी राम का नाम ले रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए काम करने को कहा। हम लोग तो गढ़वा जिला पहली बार आए हैं, लेकिन जानते हैं चूँकि यहीं से जो डोलोमाइट है उनको बोकारो स्टील प्लांट लेके जाया जाता है, जिसका इस्तेमाल स्टील के निर्माण में किया जाता है और एशिया के सबसे बड़े क्रशर कारखानों में से एक है। तो स्वाभाविक है विस्थापितों का दर्द धनबाद बोकारो वाले भी बहुत बेहतर समझते हैं। तो जो गढ़वा और पलामू में अगर विस्थापितों का जो दर्द है उससे हम लोग भली भांति परिचित हो जाएंगे। तो लिहाजा आज उन्हीं चीज़ों पर हम लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकले हैं और बाकायदा बाकी हम लोग अन्य लीडर की भांति नहीं है कि अगर किसी ज़िले में जाते हैं तो केवल मीटिंग करके पर्यटक स्थल घूमने जाएँ। हम लोग जहाँ समस्या हैं और जहाँ समस्याओं का निदान होगा उन सब विषयों पे थोड़ा हम लोग गहन चिंतन मंथन करते हैं। तो लिहाजा इस क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के बाद जो इनपुट सामने आएगा तभी अगर आप हमसे सवाल कुछ पूछेगा तो हम बेहतर उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि पहली बार गढ़वा का जिला है। लेकिन ओवरऑल ये चीज़ समझ में आती है कि जो धनबाद और बोकारो के विस्थापितों का जो दर्द है वही गढ़वा के आज डोलोमाइट माइंस में जो भी विस्थापित हुए हैं उनका भी दर्द समान है। तो हमें लगता है कि आज पूरे राज्य के विस्थापितों को अपनी आवाज़ को एक स्वर में गुंजाने की आवश्यकता है, ताकि हमारी आवाज़ रांची होते हुए दिल्ली तक पहुंचे और हमारी समस्याओं का निदान हो। 2014 में सर यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया था, इस पर सर क्या कहिएगा पावर प्लांट पर? तो देखिए वो तो अब मुख्यमंत्री का सवाल है, आप उनसे पूछिए। नहीं तो सर उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जब वो बने उसके बाद फिर अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किए, फिर मुख्यमंत्री फिर दोबारा वो बने हुए थे। देखिए सबसे पहली बात है कि वे लोग विजनलेस लीडरशिप कर रहे हैं। पहला बात, जो काम अगर आपसे नहीं होता है तो आप आश्वासन मत दीजिए। अगर आप आश्वासन दिए हैं, उद्घाटन किए हैं तो उस काम को करना चाहिए। ऐसा में क्या होगा कि लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास टूटेगा और हम नहीं चाहते हैं लोकतांत्रिक के एक खूबसूरत से देश में लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास टूटे। तो इसलिए नेताओं को जो वादे किए हैं उनको मुकाम तक पहुंचाना चाहिए। सर लोग अभी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, लगातार इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के नेताओं के द्वारा सिर्फ वादा किया जा रहा है, इस वादा पर अमल नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपके बारे में लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में हम जयराम जाकर देखना चाहते हैं। इस पर सर आप क्या रोजगार को किस तरह से अपने इस प्रदेश में लाइएगा, कैसे? देखिए सबसे पहली बात है, इस प्रदेश में अगर रोजगार नहीं है तो किसी प्रदेश में रोजगार नहीं होगा। जिस प्रदेश में 40% खनिज संपदा है, जिस प्रदेश में 75 से 85 किस्म के मिनरल्स तत्व पाए जाते हैं, जिनमें कोयला हो गया, आपका यहाँ डोलोमाइट हो गया, कहीं माइका हो गया, क्रोमाइट हो गया, कहीं ब्रोमाइट हो गया, कहीं यूरेनियम हो गया। अगर इस प्रदेश में इतने कच्चे पदार्थ हैं, उसके बावजूद अगर उस प्रदेश में रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है इसमें शासन और प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनकी नाकामी है। सर एक सवाल मेरा भी है, जैसे कि डोलोमाइट माइंस जो है नगर उटारी में वो है तुलसी दामर, तो उसको लेकर के बार बार मुद्दा उठता रहता है, ठीक है, और उसमें कई एक बार मतलब इन लोग अपना सत्ता भी संभाल रहे हैं। तो वो जो है उसके बारे में आप अगर सुनते होंगे, वीडियो भी देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। हमारे भानु प्रताप यहाँ से जो विधायक हैं अभी,
तो आपके मतलब पार्टी से कोई अभी यहाँ पे उम्मीदवार है कि नहीं, क्या है आपका मतलब इसमें ये पूछ रहे हैं? कि हम लोग की पार्टी अभी नई है, यस। इस क्षेत्र में हम लोग नए आए हैं और जब इस क्षेत्र में हमारे संगठन का विस्तार होगा, जैसे मान के चलिए गढ़वा जिला की बात करें तो गढ़वा जिला में लगभग 18-19 के आसपास प्रखंड हैं। जब उन प्रखंडों में हमारे कमेटी का निर्माण होगा, उसके बाद 2 विधानसभा हैं, उसके बाद वे लोग तय करेंगे कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। बस हम लोग मुहर लगाएंगे उनके नाम पे। अच्छा, मतलब अभी क्लियर नहीं हो पाया? नहीं, संभव नहीं है क्लियर। हम कैसे कर दें? 4 लोगों के साथ अगर क्लियर कर देंगे तो विधानसभा का चुनाव है, वार्ड सदस्य का चुनाव है। हाँ जी सर। और रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं सर, जैसे कि हमारे युवा बहुत से लोग हैं कि बाहर जाते हैं कमाने, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो उसके मतलब उसको लेकर के आपके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, उसके लेकर जब जो लोग राजनीति में आते हैं, अगर वे लोग जिस दिन अपने आप को बदलेंगे उस दिन इस देश के और इस राज्य के हालात बदलेंगे। जैसा कि मैंने अध्ययन किया, जितने भी जैसे माइंस के एरिया हैं या फिर कोई कंपनी है, वहाँ से तमाम नेता लोग चंदा लेते हैं। अगर वो नेता गरीबों के दुख में अपना दुख खोजेंगे, यदि अपनी जनता की उत्थान में अपना उत्थान खोजेंगे, तो मुझे लगता है उन्हें बदलना चाहिए। और जो वे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख एक गो कंपनी से जो चंदा लेते हैं, अगर वो ना ले तो और कंपनी को फोर्स करे कि आपको यहाँ रोजगार सृजन करना होगा। फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, बस नेता लोग अपना चंदा ना ले तो कंपनी अच्छा काम करती है। देखिए, अगर आज कंपनी की मनमानी है, अगर माइंस की अगर मनमानी है, तो उसमें आपके लीडर का दोष है। अगर वो लीडर वहाँ से चंदा नहीं लेगा तो कोई उसका हैसियत नहीं कि वो मनमानी करेगा। तो उन लीडर को बदलना होगा, उन्हें समझना होगा कि आज क्या हाल है हमारे राज्य का। आज यहाँ के युवा परेशान हैं और आपके बच्चे दिल्ली में बैठकर ऐसी के कमरे में बैठकर अपनी दुनिया देख रहे हैं। तो जब तक ये नेता अपने आप को नहीं बदलेंगे, या तो नेताओं को बदलना होगा या तो जनता को तय करना होगा, ऐसे घटिया नेताओं को बदलना होगा। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सिद्धू कान्हू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पिताम्बर पिताम्बर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्पूरी ठाकुर अमर है, अमर है। नायक कर्पूरी ठाकुर अमर है, अमर है, अमर है। कर्पूरी ठाकुर अमर है, अमर है, अमर है। टाइगर जयराम जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नायक कर्पूरी ठाकुर अमर है, अमर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भगवान से दर्शन करिए, आप मेरा नारा लगा रहे हैं। आप हम लोग के नहीं भगवान है, सब ठीक है। पावन मोबाइल बना ले होगा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। जाएंगे काम जा रहे काम। और दादा खराब मूड का तोड़ है डांस, जैसे लीकेज का तोड़ है फ्रीस्टाइल्स। मोटर समरसेबल, नल चापाकल डिलीवरी पाइप, बोरिंग पाइप, SWR पाइप एंड सेरामिक आइटम्स के अधिकृत विक्रेता, किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग स्कूल के बगल में, गढ़वा। जोश से पानी पहुंचाने का और उनके दिलों को जीतने का प्रेशर हम लेते हैं। वरुणा पंप्स, हर बूंद में जोश।